हेलो एवरीवन। कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि मैटर एक्चुअली में है क्या। क्वेश्चन मार्क, मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो जनरली अगर मैटर की बात होती है तो फर्स्टली जो स्टेप निकल के आता है कि एनी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, ठीक है, और मास है तो क्या होगा बच्चे, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाइज स्पेस। और एक थर्ड पॉइंट भी हम ऐड कर देंगे, फेल्ट बाय सेंसेस। ओके, फेल्ट बाय सेंसेस। क्या मैटर है, क्या पदार्थ है क्या भाई। बच्चे पदार्थ वो है जिसमें कुछ न कुछ उसका मास होता है। आप देखेंगे मास द्रव्यमान कि आप कितना भी छोटा पार्टिकल ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ उसका मास जरूर होगा, क्योंकि अगर मास नहीं होगा तो वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी आप छोटे से छोटा पार्टिकल ले लें या फिर बड़े से बड़ा प्लेनेट ले लें, कुछ ना कुछ उनके मास होगा और जिसके कारण वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। किसी आप कंटेनर में रखेंगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और उनको हम सेंसस के द्वारा फिल्टर भी करेंगे, फील करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, मार्कर, कुछ ना कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा ना, और द्रव्यमान है मतलब ये स्थान घेरेगा, ठीक है, वैल्यू है इसमें, इसलिए ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब वो क्या है, हर चीज मैटर हो जाएगी। और इसलिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग इज मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस, अराउंड अस या फिर यूनिवर्स, हम बेटर होगा यूनिवर्स यूज करें। एवरीथिंग इन यूनिवर्स जो भी है वो सब क्या है, मैटर है। क्यों है, क्योंकि उसमें मास है और मास है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्थान घेरेगा। ऑक्यूपाइंग स्पेस का मतलब होता है स्थान घेरना, स्थान घेरना। और ये जो मैटर है बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और वो स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे आप इसको देख पाएंगे, आपको बाहर से बहुत ही स्मूथ दिखेगा, लेकिन ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो आप देख नहीं पा रहे हैं। इवन आप माइक्रोस्कोप से भी इनको ना देख पाए, बिल्कुल हो सकता है कि आप माइक्रोस्कोप से भी इनको ना देख पाए, तो इतने स्मॉल होते हैं ये। अब जो मैटर होता है इसका फिजिकल नेचर अगर हम लोग देखें तो ये स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, टिनी पार्टिकल्स जो यूज करते हैं, और दैट दे कैन नॉट बी सी इवन थ्रू नेक्ड आईज। आप उनको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं, जनरली यहाँ पे माइक्रोस्कोप से भी हर मैटर्स के पार्टिकल नहीं देख पाएंगे आप। पहले, बहुत पहले कहा जाता था कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, कोई भी पदार्थ है तो 5 तत्वों से मिल के बना होता था, 5 तत्वों से मिल के बना होता था। और वो 5 तत्व कौन से थे, पंच तत्व। इन 5 तत्वों से मिल के बना होता था। वो 5 तत्व कौन से हैं बच्चे, पहला तो एयर है, दूसरा क्या है, वाटर है, तीसरा स्काई है, फोर्थ इज अर्थ, एंड लास्ट इज वन
फायर। जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। हवा, पानी, स्काई आसमान, अर्थ फायर पृथ्वी और आग, इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। उसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में ये बताया गया कि कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 2 तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे उस पर भी, ठीक है। अच्छा, इनमें अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें, बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स इनमें देख पाएंगे मैटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं? कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, फोन्स हो गया, जो भी आप, चेयर, टेबल, बैलून्स, जो भी आप लिखना चाहें, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनमें दे सकते हैं। चेयर, पेपर, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, रिलेशनशिप्स हो गई, ठीक है, और इस टाइप से लव हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मैटर में नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास नहीं है, इसलिए ये मैटर में नहीं आएंगे। इनका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। अगर है तो हम कहेंगे कि वो मैटर है। लेकिन रिलेशनशिप में क्या है? कुछ मास है ही नहीं, द्रव्यमान उसका है ही नहीं, स्थान घेर रहा है, इसलिए ये कहेंगे ये मैटर नहीं है। फीलिंग्स हो गई। आप स्मेल भी ले सकते हो, स्मेल जो कि मैटर नहीं है। और लव हो गया, और क्या कह सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर में नहीं आएंगी। अच्छा, क्या एयर मैटर है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज एयर ए मैटर? क्या जो एयर है वो मैटर है बच्चे? तो आपका आंसर होगा यस, एयर जो है वो मैटर है। जैसे आप कोई बैलून लेते हो और बैलून को आप फुलाते हो, छोटा सा बैलून बड़ा हो जाता है फूल, तो बड़ा हो रहा है मतलब वो छोटा सा था, अब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, स्थान घेर रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम है, आयतन है, तभी तो स्थान घेर रहा है। तो इसका स्थान घेर रहा है मतलब इसका जो है मैटर है, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका मास है, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि कैसे इनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। तो हाँ, तो मैटर का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो मैटर समझ में आया क्या है? जनरली जो मैटर है बच्चे, ये स्पेस ऑक्युपाई होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए। तो स्पेस कैसे ऑक्युपाई करेगा? कुछ ना कुछ उसका मास होना चाहिए। तो हम जनरली बोल देते हैं वो क्या है, वो मैटर में आएगा। और आपके कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। अब हम लोग अगर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर मीन्स जो आप पार्टिकल्स ले रहे हैं, मैटर जो आपने बोला कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ये आप कह सकते हो, मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके बीच में particles of matter have space between them। ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, ठीक है। और स्पेस एक्टिविटी के थ्रू भी देखेंगे। और स्पेस जैसे आप कोई लिक्विड ले रहे हो,
लिक्विड लेते हो तो उसके बाद क्या करते हो, उसमें ऐड कर दो शुगर। क्या करो बच्चे, लिक्विड लो, यहाँ पे हम एक्टिविटी को बताएंगे। आप लिक्विड लीजिए और लिक्विड में ऐड कर दीजिए शुगर। ये आपका लिक्विड है और इसमें आपको ऐड करना है, जो भी आप ऐड करेंगे वो होगा शुगर या फिर साल्ट ऐड करना। आप इसमें ऐड करेंगे, देखेंगे शुगर नीचे बैठ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्टिर करना है इसको अच्छे से, और स्टिर करेंगे तो देखेंगे ये पूरे में मिक्स हो जाती है और सरफेस जो है वो वाटर का सरफेस चेंज नहीं होता। सरफेस वही है जो पहले था, शुगर डालने से, चीनी डालने से पहले जो सरफेस था वही सरफेस जनरली बाद में भी है। तो इससे क्या हमें पता चला, पता बच्चा ये चला कि आपने शुगर डाल दिया उसके बाद भी सरफेस में कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखी, इंक्रीजमेंट नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है बच्चे, क्या समझे कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, इनके बीच में खाली स्थान है, तभी उसी में एडजस्ट हो जा रही है आपकी शुगर। उनके बीच में क्या है, खाली स्थान। वही आपको बताया गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो स्पेस। क्या होता है इनके बीच में, स्पेस होता है। तीसरा क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। बिल्कुल, जो भी मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते नजर आएंगे आपको, देख भले न पाए लेकिन उसमें मूवमेंट होगा। और इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप वाटर लीजिए और उसमें क्या ऐड करेंगे आप जिससे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, और आप डाल देंगे उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हो, या फिर आप उसमें डाल दीजिए इंक डाल दीजिए। इंक से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंक जो है खुलेगी उसमें अच्छे से। और आप देखेंगे कुछ देर के बाद, जैसे आपने इंक डाला है, वाटर को कुछ नहीं करना है, उसको आराम से रखे रहना है और इंक डालोगे जब, तो क्या होगा, ये इंक धीरे 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 मिक्स होती चली जाएगी। आप वाटर को स्टर नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो क्या होगा, हमने कुछ नहीं किया उसके बाद भी इंक क्या हो रही, धीरे धीरे वाटर में मिक्स हो रही है। इससे पता क्या चलता है बच्चे, पता ये चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इनमें क्या हो रही है, इनमें मूविंग हो रही है, और उसी मूविंग के कांटेक्ट में जब इंक आ रही है तो वो भी मूव कर रहे हैं, और मूव करते आपको दिख भी रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूविंग में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए मूविंग है उसके बाद स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, वो कंटिन्यूअसली। आप इंक कभी भी डालिए इसमें, आपको दिखेगा मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे आप वाटर है, वाटर को आप काट के देखो, जनरली आप क्या करेंगे, उसको काट के देखिए, वाटर को कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, कुछ बहुत, जैसे आप बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो उनको आप तोड़ नहीं पाएंगे, या फिर कहेंगे लिक्विड्स में अगर देखें तो ये उतना क्लोजली नहीं लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसलिए हम उनको काट नहीं पा रहे हैं। तो ये जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर।